दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फणेश्वर नाथ नायडू जी का लेखक परिचय देखने वाले हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का लेखक परिचय आता है जिसमें फणेश्वर नाथ नायडू जी का इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे दोस्तों पूछा जाएगा, फणेश्वर नाथ नायडू जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, यानी 2 रचनाएं लिखेंगे, 1 नंबर पक्का। ओके, भाषा शैली के 1 नंबर, साहित्य में स्थान के 1 नंबर। चलिए देख लेते हैं आपको किस प्रकार से लिखना है। इजी लैंग्वेज बता दूंगा। बाकी इससे पहले आपके दोस्तों अन्य जो कवि परिचय और लेखक परिचय मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसी वीडियो को पिन कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दूंगा, तो सभी को भी ये तैयार कर लेना है। 2 रचनाएं देख लेते हैं। तो मैला आंचल, कितने चौराहे, जुलूस, आदिम रात्रि की महक और पंचलाइट। यहाँ मैंने 5 दिए हैं, कोई भी आपको 3 अच्छे से याद करके रखनी है। अब देख लेते हैं भाषा, फिर हम देखेंगे शैली। ओके, भाषा किस प्रकार से आपको लिखनी है। रेणु जी ने आम बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाया है, जिसमें तद्भव व देशज शब्दों की प्रधानता है। ग्रामीण मुहावरों और कहावतों के जीवंत योग आपकी भाषा में देखने को मिलते हैं। पहली लाइन क्या बता रही है कि रेणु जी ने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है। रेणु जी का अगर नाम शब्द आप तो आता है आपके माइंड में, तो आपको ये दिमाग में रखना कि जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या ग्रामीण को देखकर लिखा हुआ है। मतलब जिनकी जितनी भी रचनाएं हैं सब क्या है, गांव के पर आधारित है, गांव की भाषा पर आधारित है। गांव की भाषा को लेकर गांव के जो चरित्र चित्रण का उन्होंने वर्णन किया है। तो रेणु जी की भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली को अपनाया है, और उसमें क्या है, देशज और क्या है, तद्भव शब्द के प्रयोग किया गया है। मुहावरे कहावतों का प्रयोग तो किया ही है। मुहावरे कहावतों का अधिकतम लेखक क्या प्रयोग करते ही है। अब आपने यथा आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी एवं उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपकी रचनाओं में भाषा पात्र अनुकूलन भी दिखाई देती है। ओके, तो सिंपल इस प्रकार से आपको याद करके रखना है कि रेणु जी क्या है, जो उनकी जो भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा है। ओके, उन्होंने क्या है, गांव के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा लिखा हुआ है। ओके, साथ ही उन्होंने क्या है, ये तो सब लगभग सभी करते हैं अपनी भाषा में तद्भव। अब ये गांव की भाषा लगती है, इसलिए देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। साथ ही उर्दू अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग भी है। तो बस इतना आपको याद रखना है। ओके, 2 से 3 लाइन में शैली देख लेते हैं। शैली पहले आपको एक अच्छा तरीका जो होता है वो आपको देख देते हैं। अगर ये याद नहीं होगा तो फिर आपको मैं एक दूसरा भी तरीका बता रहा हूँ। शैली आप इस टाइप से लिख सकते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, 3 शैलियों के नाम लिख देना, उनके एक लाइन उनके बारे में लिख देना है। तो रेणु जी ने अपने काव्य में मुख्यतः निम्न शैली का प्रयोग किया है। पहले मनोवैज्ञानिक शैली, वर्णनात्मक शैली, रिपोर्टाज शैली और भावनात्मक शैली। ओके, तो ये आपको लिखकर उनके बारे में एक लाइन बता देना। उस लाइन में क्या लिखा है कि इस शैली का प्रयोग कब किया जाता है। जैसे वर्णनात्मक शैली की हम बात करें तो इस शैली का प्रयोग कथा वस्तु को स्पष्ट करने, घटनाओं व चरित्र चित्रण, यहाँ हो जाएगा चरित्र चित्रण के विकास में किया जाता है। और वैसे अगर एक की याद कर लेते हो लगभग सभी में यही होता है। ओके, चाहे आप महादेवी वर्मा जी का भी देखें या धर्मवीर भारती का, जब आप लिखेंगे भाषा शैली तो सबकी शैली लगभग यही होती है। और इनका शैली का प्रयोग लेखक तभी करता है जब किसी चीज का वर्णन करना, वर्णनात्मक शैली। तो ये लगभग एक का याद कर लिए सभी के लिए वही रहने वाला है। अगर दोस्तों आपको इस टाइप से याद हो रहा है, ओके, जैसे उनके नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, फिर उनके एक अंदर की लाइन तो इस प्रकार से पढ़ लीजिएगा। नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। ऐसा नहीं उसमें नंबर नहीं, उसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। मैंने आपको पहले टॉपर की कॉपी के माध्यम दिखाकर भी आपको विश्वास दिलाया था। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है, रेणु जी ने अपने काव्य में मनोवैज्ञानिक शैली, वर्णनात्मक शैली, रिपोर्टाज शैली, भावनात्मक शैली इत्यादि शैलियों का बहुत ही ज्यादा सुंदर तरीके से अपने लेखन कला में प्रयोग किया है। बस इतना लिख दीजिए, 2 लाइन आपको इतनी लिख देना है। ओके, बस मतलब आपको उनके केवल नाम लिख देना है शैली के, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर हो सकता है तो फिर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि दोनों तरीका है जैसा आपको सुविधा लगे। नेक्स्ट है आपका साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान देख लेते हैं। रेणु जी ने हिंदी साहित्य में आंचलिक विधा को जन्म दिया है तथा निम्न के दीन दलित और शोषितों ग्रामीण जनों को क्या साहित्य रचना का विषय बनाया है। मतलब रेणु जी ने क्या है, पहले तो गांव की भाषा का प्रयोग किया है। गांव के जो विषय होते हैं उनको उन्होंने लिया है। साथ ही जो शोषित ग्रामीण गांव में क्या है, जो शोषित दलित लोग हैं, ओके, दीनहीन दलित हैं, उनकी समस्याओं को क्या है अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को बताया है। हिंदी साहित्य में आपके साहित्य योगदान को सदैव याद रखेगा। आपके साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर। नीचे की जो 2 लाइन है यहाँ से, ये तो आपको याद कर लेना है और हर में आप फिट कर सकते हो कि चाहे लेखक परिचय हो चाहे कवि परिचय है। ये 2 से 3 लाइन तो आप याद करके रखिएगा। और बस 1 लाइन तो आपको उनके बारे में थोड़ा सा बता देना है, जो कि मेन पॉइंट होता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का कवि परिचय, तो वे हालावादी के प्रमुख कवि है। ओके, इस टाइप से आपको क्या है, सबके एक जैसे महादेवी वर्मा तो छायावाद की प्रमुख कवि है। ऐसे उनके एक विशेषता आपको लिख दीजिएगा साहित्य में स्थान। बाकी ये 2 लाइन तो आपको सब में कॉपी पेस्ट कर देना है, साहित्य में स्थान भी हो जाएगा। ओके, बाकी मैंने सबका अलग अलग से बताया, तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। एक बार आपको क्या है सबका पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, फिर अपने हिसाब से आप क्या सेट कर सकते हैं। तो आप क्या इसी वीडियो के पिन कमेंट में ओके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट एमपी बोर्ड एग्जाम की 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।